जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरलीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी आपका घातांक और करनी चैप्टर हमने समाप्त कराया था। उससे पहले समय दूरी चाल आपका समाप्त कराया था, परसेंटेज समाप्त कराया था, कार्य और समय को समाप्त कराया था। तो ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ पर देखिए, आपको खूब सारा मैथ का स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो छात्रों, आप लोगों का पेपर है अभी एसएससी जीडी का, एनटीपीसी का, रेलवे का, और इसी साल आने वाली है 40,000 पदों के लिए। ध्यान देना बच्चों, इसी साल आने वाली है 40,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती। क्योंकि ये भर्ती 40,000 पद तो निर्धारित कर दिए गए हैं और 40,000 से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, और आपके पास लगभग 1 साल का समय है। और यदि आप अभी से लग जाएंगे इस वैकेंसी को तो ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपकी होगी। जैसे 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है लगभग पूरी होने वाली है। फरवरी में उसका फिजिकल है और फिजिकल के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 40,000 वैकेंसी और आनी है। और अभी जो अभ्यर्थी इस वैकेंसी में रह गए हैं, आगे उस वैकेंसी में अगर उनकी डेट बची हुई है, आयु, तो ट्राई करें और निश्चित आप सफलता पाएंगे। तो ऐसे ही नौकरियों को लेकर सनराइज क्लासेस में मैथ की क्लास बड़ी ज़बरदस्त चलाई जाती है और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक न एक क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। और सरलीकरण को अगर आपने बहुत अच्छे समझ लिया तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाएगा। मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन से अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सरलीकरण मैथ का आज का हमारा चैप्टर है सरलीकरण। और सरलीकरण का मतलब होता है बच्चों, एक समीकरण आपको दिया रहेगा, नंबर्स दिए रहेंगे, गुणा भाग दिया रहेगा, और उस पूरी इक्वेशन को आपको सरल करना है। उस पूरी इक्वेशन को आपको सरल करना है। जहां गुणा की जरूरत है वहां गुणा करना है, जहां भाग की जरूरत है वहां भाग करना है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे गुणा भाग या जो सरलीकरण का नियम होता है उसको अच्छे से नहीं पढ़ते और नतीजा उनसे गलती हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आज क्योंकि सरलीकरण चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ज़ीरो लेवल से आपको बताएंगे। चलिए तो जरा बच्चों देखते हैं, यहां पर सरलीकरण के चैप्टर में हमें जो एक नियम पढ़ना पड़ता है वो है आपका बॉड मास। सरलीकरण में जो हमें एक नियम पढ़ना पड़ता है बच्चों वो है हमारा बॉड मास। और बॉड मास का मतलब क्या है? बॉड मास का मतलब है कि जब भी आपको कोई एक इक्वेशन दी जाएगी तो बी माने ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट है सबसे पहले वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बॉड मास में जो सरलीकरण में जो इक्वेशन दी जाएगी आपको और उसमें जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट का मतलब सीधे से ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं पहले उस नंबर्स को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, ये ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, और इसी को हिंदी में बोला जाता है बच्चों का। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑफ का सिंपल मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं के बीच में ऑफ या का लगा हुआ है उसको आपको गुणा कर देना है। भाग से भी पहले आपको उसको गुणा कर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। अब जरा अगर आप नियम को ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं। अगर आप नियम को ध्यान से देखेंगे तो भाग यानी डिवाइड, भाग से पहले आपका ऑफ है। ठीक है, डिवाइड से पहले आपका क्या है? ऑफ है। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता है कि भाई ऑफ का मतलब का होता है, तो भाग से पहले गुणा कर देते हैं, भाग के बाद वो गुणा करते हैं, क्योंकि का का मतलब गुणा होता है, यानी जिन नंबरों के बीच में गुणा है तो पहले हमको उसको गुणा करना है। अब बॉड मास का नियम यह कहता है कि गुणा से पहले आप भाग करोगे, तो बच्चा क्या करता है कि गुणा से पहले भाग कर देता है
ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर गलत आता है। बच्चों ध्यान देना, अगर आपके समीकरण में अगर ऑफ है तो भाग से पहले आपको इस ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस ऑफ को यानी का को सॉल्व करने के बाद फिर आप भाग में जाएंगे। ठीक है, भाग के बाद आता है m यानी मल्टीप्लिकेशन यानी क्या, गुणा, और उसके बाद आता है एडिशन, और सबसे अंत में क्या होता है, माइनस, यानी सबसे अंत में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी क्या, माइनस। तो इन्हीं सारे चिन्हों को लेकर जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को लेकर बच्चों तैयार होती है एक हमारी समीकरण, जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है, कैसा भी नंबर आ सकता है, और उस नंबर का चिन्ह देखते हुए आपको इस बॉडमास के नियम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं, जैसे ये ब्रैकेट है, बॉडमास नियम फिर से एक बार देख लीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगी सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है क्या, का। अगर उसको उस क्वेश्चन में का है तो सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना है, और का को सॉल्व करने के बाद फिर आपको भाग देना है। बच्चों का को सॉल्व करने के बाद आपको भाग देना है, और उस भाग देने के बाद फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद आपको प्लस करना है, प्लस करने के बाद सबसे अंत में आपको माइनस करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको एक ही समीकरण में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी भी है। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी समीकरण में आपको ब्रैकेट मिले या किसी से कुछ भी यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आ सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार नियम को अच्छे समझिए। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा ब्रैकेट, और ब्रैकेट को उसके बाद क्या है, का है आपका, का के बाद क्या है, भाग है, और भाग के बाद क्या है आपका, गुणा है, गुणा के बाद प्लस है, प्लस के बाद आपका माइनस है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को जरूर आपको देखना है। ठीक है, चलिए एक चीज और बताऊं बच्चों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सनराइज करियर एकेडमी, जहां पर डिफेंस की भरपूर तैयारी कराई जाती है और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराई जाती है पिछले 5 साल से, और पिछले 5 साल से कैप्टन एस कुमार सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज करियर एकेडमी के, इनके नेतृत्व में अत्यधिक छात्र सेना में, पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, लेखपाल में और जितनी क्षेत्रीय नौकरी होती हैं जा चुके हैं। यदि आपका भी सपना सरकारी नौकरी है तो ज्वाइन कीजिए करवी चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ संस्था सनराइज करियर एकेडमी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, और धीरे एक एक ईंट से ही बच्चों मकान बनता है। तो उसी प्रकार से जब भी हम मैथ की तैयारी करते हैं तो मैथ की तैयारी में छोटे क्वेश्चन से ही आपकी भूमिका बनती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, 25 × 24 और प्लस 28 × 10 माइनस 45 और भागे 15। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास में हमारा ये है। अब इस प्रकार का समीकरण आपको दिया जाएगा, और इस प्रकार के समीकरण को जो बॉडमास का नियम आपको बताया गया था उसी हिसाब से बच्चों आपको ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक सीरीज है 25 × 24 प्लस 28 × 10 और माइनस 45 भागे 15। तो बॉडमास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, गुणा के बाद आपका क्या होगा, गुणा के बाद भैया आपका प्लस है, फिर माइनस है। लेकिन इसमें तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं और ना इसमें कोई का है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायोरिटी क्या है। अब जैसे यहां पर बीच में प्लस है, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, और बीच में प्लस है, प्लस के इधर भी गुणा है, प्लस के इधर भी गुणा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे, और इसके बाद माइनस है, और माइनस के इधर भाग है तो इन दोनों के बीच में भाग होगा। अब यहां पर आपका एक प्रश्न आ सकता है कि सर आप ये बताइए, आपने तो बताया था कि सबसे पहले हमें भाग करना है। सबसे पहले बच्चों भाग ही करना होता है, लेकिन जब आपके समीकरण में प्लस और माइनस आ जाए
आपके समीकरण में प्लस और माइनस आ जाए तो प्लस के इधर की संख्या अगर गुणा में है तो आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसी प्रकार से यहां भी आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद देखते हैं जरा, 25 चौक 100 हासिल आया 10, और 25 दूना 50 और 10 कितना, ये 600 आया। प्लस 28 गुणे 10 होगा तो ये आएगा बच्चों आपका 280। और माइनस, ध्यान देना बच्चों, कहीं पर भी जब भाग होता है, ये भाग का चिन्ह होता है, तो आप उसको 45/15 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45/15 भी लिख सकते हो। अब जरा देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास प्लस है और माइनस है और इन दोनों का भाग देना है। बटे में लिख दिया मैंने, तो बटे में इसको मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। 15 के पहाड़े में 45 आता है जी, बिल्कुल आता है। 15 कम 15, 15 × 45। तो अब हमारे पास बचा क्या, 600 प्लस 280 और माइनस का क्या, 3 बचा। अब इस समीकरण में हमारे पास प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो बॉड मास में सबसे पहले क्या है, प्लस है। यानी उन दो संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने में कितना आया, 600 प्लस 280 यानी 880, और माइनस का क्या, 3। अब अंत में हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा 877। कितना आएगा भाई, 877 आएगा। तो फाइनली हमारा इस सरलीकरण का आंसर कितना आया, 877 आया। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक है, लेकिन बच्चों जब भी शून्य स्तर से क्लास चलाई जाती है तो उस समय ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सरलीकरण था, क्वेश्चन था 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भागे 15, तो इसका आंसर हमारे पास जो आया वो क्या आया, 600 प्लस 280 और माइनस ये इधर भाग हो गया। अंत में हमारे पास जो आंसर आया वो 877 है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं रुकूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 240 और भाग 60, फिर उसके बाद प्लस है 120 और भागे यहाँ पर 15 है और इंटू 3 है और प्लस का 5 है। प्लस का क्या है, 5 है। तो अगला क्वेश्चन बच्चे आपका देखिए क्या है, 240 भाग 60 और प्लस 120 भाग 15 गुणे 3 और प्लस 5। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है। तो बॉड मास का फिर से वही वाला नियम कि बॉड मास में हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले भाग करना है, ब्रैकेट करना है, का है, फिर भाग है, लेकिन ब्रैकेट और का तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाग कहाँ कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, एक भाग आपका यहाँ पे है 240 भाग 60 और एक भाग आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हो 240 और बटे में कितना 60, फिर प्लस 120 यहाँ भाग है तो भाग बटे में कितना 15 और यहाँ पे गुणा 3 है और प्लस में 5 है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे देखिए 0 से 0 ये मैंने काट दिया और 6 चौको 24 4 बार में कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 प्लस 120 बटे 15 है। तो क्या 15 के पहाड़े में 120 आता है? जी बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? 8 बार में। 15 8 120, तो ये 8 आ गया और गुणा कितना है 3 है और प्लस में कितना है 5 है। तो अब देखो ये हमने इसको हल किया तो हमारे पास जो समीकरण आया उसमें प्लस भी है, गुणा भी है और प्लस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 प्लस 8 तिया 24 और प्लस 5, तो अब इन सब को हम प्लस कर देंगे। तो 24 और 4 28 और 28 और 5 कितना आ गया आपका 33 आ गया। तो जो भी छात्रों का आंसर अगर 33 आया है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
और जो भी छात्र नए हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से इसको एक बार स्टेप वाइज स्टेप कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पूरा समझाएंगे, है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भाग भी था, प्लस भी था, गुणा भी था, और कैसे हमने स्टेप वाइज स्टेप करके इसका आंसर कितना ले आए हम, 33 ले आए, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे किया जाएगा। जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 18 गुणे 12 और उसके बाद प्लस 16 और भाग 8 और माइनस 14। तो ये आपके पास बच्चों प्रश्न है। ठीक है, अब जरा देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सरलीकरण का एक बेहतरीन प्रश्न है आपके पास, 18 गुणे 12 प्लस 16 भागे 8 माइनस 14। तो फिर से वही हमारा बॉड मास का नियम कि पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद प्लस करेंगे और प्लस के बाद माइनस करेंगे। तो देखिए, ये जो प्लस है, इस प्लस के इधर गुणा है, तो अगर आप पहले ही गुणा कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्लस के इधर भाग है तो इसको भाग कर दीजिए। अब देखिए, 18 और गुणे 12 है, तो जरा देखिए बच्चों, 12 अट्ठे 96 की 6 और यहाँ पे कितना आएगा 9। अब 12 एकम 12 और 9 216 हो जाएगा। प्लस क्या बताया था मैंने, कहीं पर भी भाग हो तो आप उसको लिख सकते हो 16/8 और माइनस का 14। अब जरा देखिए, आप इसको काट सकते हो, 8 दूनाई 16 और 216 प्लस में 2 माइनस का 14। अब हमारा समीकरण जो आया है उसमें प्लस भी है, उसमें माइनस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं प्लस में है उसे प्लस करेंगे और उसके बाद फिर माइनस करेंगे। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 218 और माइनस 14। तो अगर 218 में से अगर हमने 14 माइनस कर दिया तो आ जाएगा बच्चों हमारा 204, और 204 बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो आपने देखा जो भी छात्र नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, और जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आता मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको अगली वीडियो में अपने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, 3 गुणे 7 प्लस, फिर ब्रैकेट आ गया है 15 भाग 45 और गुणे 9 प्लस ब्रैकेट में 21 और भाग 7, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। 3 गुणे 7 प्लस ब्रैकेट में 15 भागे 45 गुणा 9 और प्लस ब्रैकेट में 21 भागे 7, 21 भागे 7। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है बच्चों आपका ब्रैकेट वाला, तो याद करो बॉड मास का नियम कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, और प्रिय छात्रों, क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे कि बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए एक साथ, तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी बहुत सारे ब्रैकेट लगे हो तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हो उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट की शुरुआत यहां से हुई है और फिर दूसरे ब्रैकेट की शुरुआत यहां से हुई है, तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखो,
सॉल्व करते हैं। प्लस के इधर क्या है भैया, आपका गुणा है, तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 सत्ते 21 प्लस फिर आपका आया क्या, भाग। तो भाग को आप लिख सकते हो 15/45 और गुणा 9। फिर आया है बच्चों आपका प्लस। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 21/7, मतलब 21 का भाग देना है 7 से, तो दे दो भैया। 7 एकम 7, 7 तिया 21। और जब ये ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा तो प्लस इंतजार कर रहा है, तो यहां पे 3 आ जाएगा और हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब जरा देखिए कि अभी हमारा सिर्फ एक ही ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ है, दूसरा ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी अब हमें इस ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ये 21 हमारा ऐसे ही रहेगा और प्लस ब्रैकेट में, ठीक है। जरा देखो ये 15 है और ये 45 है, क्या ये कट सकता है? काट दो भैया। 15 एकम 15 और 15 × 3 = 45, और क्योंकि नीचे 3 है तो ये 3 इस 9 को काट देगा। पता है ना तिरछा हम काट सकते हैं गुणा में, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाली 9, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 21 + 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, और 21 + 6 कितना आ जाएगा 27। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा बच्चों, फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 27 होगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि सभी का आंसर 27 ही आया होगा, है ना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था भैया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। और यकीन मानिए अगर आप एकदम जीरो लेवल से मैथ को पढ़ेंगे तो कमजोर छात्र जो मैथ जो नहीं आती जिसको, वो भी एग्जाम निकाल सकता है, बशर्ते आपको बस मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। मेहनत करेंगे तो आगे जरूर निकलेंगे। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ाते हैं। अपना लेवल बढ़ाने के बाद और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है अगला हमारे पास 4.59 गुणे 1.8, ठीक है। उसके बाद है भाग 3.6 प्लस 5.4 भागे 1.8 और माइनस 1.5। अब देखिए आपके पास पूरा का पूरा एक सीरीज आ गई है जिसमें आपका गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो बच्चों बॉडमास के नियम के हिसाब से हमको पहले भाग करना है फिर गुणा करना है, ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन थोड़ा सा चलिए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों बात हमें यह समझना है कि आप कितना भी सरलीकरण कर लीजिए, कितना भी अच्छा मैथ पढ़ लीजिए, जहां एग्जाम में लाखों की भीड़ आती है तो वहां पर एग्जामिनर हमेशा ऐसा करता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज रख दी जाएं जिसमें बच्चों को सॉल्व करने में परेशानी हो, समय लगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि 4.5 पॉइंट वाली सीरीज दे दी है, पॉइंट वाली सीरीज, और पॉइंट वाली सीरीज को सॉल्व करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4.59 और गुणा भी है, भाग भी है। तो सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो वो 1.8 भाग कितना हो जाएगा 3.6 प्लस फिर जरा देखो 5.4 भागे 1.8 और माइनस 1.5, ये हो जाएगा। अब यहां से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, यहां क्योंकि हमें भाग देना है तो यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, तो आप चाहो तो ये पॉइंट हटा सकते हो।
अब क्या हुआ, ऊपर 18 है नीचे 36 है, तो काटो इसको, 18 एकम 18, 18 दुनाई 36, तो ये बन जाएगा 4.59 और गुणा 1/2। फिर देखो बच्चों यहाँ प्लस है, अब यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ये पॉइंट पॉइंट आप हटा सकते हो और अब काट सकते हो। 18 × 3 = 54, यानी ये आ जाएगा 3 और माइनस 1.5। अब हमारे पास इस सरलीकरण में बच्चों 4.59 गुणे 1/2 बचा। तो सबसे पहले हमें गुणा करना है ना। और जब हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिए, 4.59 और बटा में 2 है और फिर यहाँ पे +3 है और माइनस 1.5 है। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना। हम बिना एलसीएम लिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 4.59/2 है, तो एक काम करते हैं भाई, भाग है तो भाग कर देते हैं। क्या हमें भाग करना नहीं आता? बिल्कुल आता है भैया। 2 से भाग करो, 2 दुनाई 4, कट गया। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ भी पॉइंट लगाओ, तो 2 दुनाई 4, ये आ गया आपका, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और ये कितना बचा, 9। अब जरा काटो इसको, 2 नाम 18, तो कट गया ये, फिर 1 बचा, 0, 2 पंचे 10, यानी हमारे पास आ गया 2.295 आ गया हमारे पास। अब प्लस में 3 है, माइनस 1.5 है। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को प्लस कर देना है और 1.5 माइनस कर देना। चलो करते हैं, 2.295, ठीक है, प्लस में 3, तो भैया 3 2 5 होता है, तो भैया 5.295 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 5 ऐसे आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 में से 5 गए, कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पर 4 में से आएगा 3, तो 3.795 आपका आंसर होगा। 3.795 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, पॉइंट वाली संख्या अगर आपके पास आ जाती है तो उससे घबराना नहीं है, बस आप ये चेक कीजिए कि ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है और नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। पॉइंट हटाइए और आराम से भाग कीजिए। अक्सर क्या होता है एग्जाम में बच्चों, कभी भी हमें एग्जाम में वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए, बशर्ते वो संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और आगे अपना क्वेश्चंस देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ना। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक और पॉइंट वो क्वेश्चन में देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.5 भाग 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.005 माइनस 0। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, यहाँ पे 0.05 है, ठीक है, और माइनस 0.0125 है। अब पॉइंट वाला प्रश्न बच्चों ये आ गया आपके पास। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, 0.5 भाग 12.5 और प्लस 0.25 प्लस 0.25 गुणे 0.05 माइनस 0.015। तो चलो ठीक है, करते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन को देखते हुए बच्चों कभी घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है कि 0.5 भाग है तो भाग कर दो भैया 12.5 और प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस है, प्लस के अंदर गुणा है तो गुणा करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे गुणा में गलती करते हैं, और गुणा में क्या गलती करते हैं जरा देखिए। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, ध्यान देना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 4 संख्या बच्चों होनी चाहिए। फिर से समझिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पॉइंट में गलती करते हैं। यहां पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं और यहां पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, इधर की 2 उधर की 2, यानी इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं आनी चाहिए। तो जरा देखो कैसे करेंगे अपन। पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी यहां 25 है और यहां 5 है, तो 25 पंचे होता है बच्चों 125,
लेकिन क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट्स की संख्या 2 यहां थी, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहां थी, यानी गुना करने के बाद पॉइंट के बाद 4 संख्या आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे यहां पे। फिर देखो माइनस में 0.0125 भी है ना। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि यहां पर बंधु 0.01125 प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा खाली ये, तो देखो पॉइंट के बाद इधर भी एक संख्या, पॉइंट के बाद इधर भी एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। अब 5 काटेगा, 5 एकम 5 और नीचे 25, 25 पंचे 125 होता है, तो हमारा आंसर आया 1/25। लेकिन बच्चों अगर हमारा क्वेश्चन पॉइंट में है तो हमारा आंसर भी पॉइंट में होगा। तो अब 1/25 है, यानी 1 का भाग देना है 25 से, तो अब 1 छोटा है तो पॉइंट लगा देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। अभी भी छोटा है तो 1 पॉइंट और लगाते हैं, 100 बन जाएगा। अब 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा बच्चों 0.04 होगा। हमारा जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा, 0.04। तो आपने देखा कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज थी हमारी बेसिक क्लास, और कल अब जहां से ये क्वेश्चन मैंने आज छोड़ा है, इसके बाद से अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो कल की मेरी क्लास जो 8 बजे आएगी उसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।